आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? वो है लैक्टोज इंटॉलरेंस। लैक्टोज इंटॉलरेंस क्या है? मेनली क्या है, बच्चों में पाई जाने वाली डिजीज है। तो हम लैक्टोज इंटॉलरेंस जानने से पहले समझते हैं कि लैक्टोज क्या होता है। लैक्टोज क्या होता है? एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है जिसको क्या होता है हम फूड के थ्रू इंजेस्ट करते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं हम मिल्क। अब जब हम इसको फूड की तरह इंजेस्ट करते हैं तो नॉर्मल कंडीशन के अंदर क्या होता है, ये जो लैक्टोज होता है एक एंजाइम होता है लैक्टेज, हमारे जीआई ट्रैक्ट में लैक्टेज के थ्रू किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज के अंदर, जो कि क्या है एक सिंपल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, जो कि क्या होते हैं हमारे बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ये होती है हमारी क्या नॉर्मल मैकेनिज्म। पर अब हम कंडीशन देखते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस की। इस कंडीशन के अंदर होता क्या है, जो ये लैक्टेज होता है वो क्या होता है अब्सेंट हो जाता है हमारे जीआई ट्रैक्ट में। इसकी वजह से क्या होता है, ये लैक्टोज क्या होता है, लैक्टोज क्या हो जाता है एक्यूमुलेटेड होना, एक्यूमुलेटेड होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है हमारे जीआई में क्या होता है, इसका फर्मेंटेशन होता है। और फर्मेंटेशन होने पर आपको पता है ये दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक तो बनता है H2 और दूसरा बनता है एसिड। कौन सा एसिड? लैक्टिक एसिड। तो ये क्या है, इसकी आउटलाइन है पूरी डिजीज की। अब इस पूरी कंडीशन के बेस पे हमें इसके अंदर क्या क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिलते हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो लैक्टोज इंटॉलरेंस में हमें साइन देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि H2 गैस एक्यूमुलेट हो रही है फर्मेंटेशन की वजह से, तो क्या होगा एब्डोमिनल डिस्टेंशन देखने को मिल सकता है। साइन एंड सिम्टम, एब्डोमिनल डिस्टेंशन देखने को मिल सकता है। उसके अलावा हमको इसके अंदर डायरिया देखने को मिल सकता है। डायरिया भी किस प्रकार का, वाटरी डायरिया, डायरिया या फिर एक्सप्लोजिव डायरिया। उसके अलावा बात करते हैं अगर डायरिया हो रहा है तो इसके अंदर हमें और क्या देखने को मिल सकता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी देखने को मिल सकता है। और उसके अलावा मसल्स क्रैम्प भी देखने को मिल सकता है। ये हमारे हो सकते हैं इसके अंदर क्या साइन सिम्टम। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसके डायग्नोसिस की, क्या हम इसको डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं, तो इसके डायग्नोसिस के लिए हमें क्या करना है, इसके डायग्नोसिस में पहला टेस्ट आता है लैक्टोज टॉलरेंस टेस्ट। अब इस टेस्ट के अंदर हम करते क्या है, इस टेस्ट के अंदर हमको चेक करना है सबसे पहले 3 स्टेप के अंदर क्या होता है, इस पूरी प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। पहला स्टेप क्या होता है, हमें सबसे पहले क्या करना है, चेक करना है ब्लड ग्लूकोज लेवल। सेकेंड स्टेप के अंदर हमें क्या करना है, 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग क्या करना है, हम उस पेशेंट को क्या देंगे, लैक्टोज खाने को देंगे। और तीसरा स्टेप क्या करना है, हमको वापस से ब्लड ग्लूकोज लेवल को चेक करना है। अब 3 स्टेप थे, सबसे पहला चेक करना ब्लड ग्लूकोज लेवल, 2
ग्राम पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग क्या करना है, हमको लैक्टोज देना है, उसके बाद वापस से ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करना है। तो अब इसका हम रिजल्ट कैसे देखने को देख सकते हैं, इसका रिजल्ट हम देखेंगे अगर फर्स्ट स्टेप की वैल्यू x है, सेकेंड स्टेप के अंदर हमने क्या किया, लैक्टोज दिया, उसके बावजूद भी थर्ड स्टेप में जो हमने ग्लूकोज लिया वो भी उसकी वैल्यू भी x है, तो क्या है, ये टेस्ट हमारा क्या है, पॉजिटिव है। इफ इस x और इस x यानी थर्ड स्टेप के अंदर ग्लूकोज लेवल क्या हुआ है, बढ़ गया, मतलब कि ये टेस्ट हमारा क्या है, नेगेटिव है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, लैक्टोज टॉलरेंस टेस्ट के थ्रू चेक कर सकते हैं। दूसरा इसके अंदर हम टेस्ट करते हैं, कौन सा, दूसरा टेस्ट लैक्टोज इंटॉलरेंस में करते हैं हाइड्रोजन ब्रीथ टेस्ट। हाइड्रोजन ब्रीथ टेस्ट में क्या करते हैं, हम उस पर्सन को या उस पेशेंट को क्या कहेंगे, लैक्टोज इंजेस्ट करेंगे और फिर उसको बोलेंगे स्पायरोमीटर के अंदर फूंक मारने को बोलेंगे। अब अगर स्पायरोमीटर के अंदर उसका वैल्यू H2 गैस का वैल्यू 11 ppm से ज्यादा आता है तो ये क्या है, हमारा हाइड्रोजन ब्रीथ टेस्ट क्या है, पॉजिटिव है। और हाइड्रोजन ब्रीथ टेस्ट क्या है, मोर कंफर्मेटरी टेस्ट है लैक्टोज इंटॉलरेंस का। पर इसका एक ड्रॉबैक क्या है, हम हाइड्रोजन ब्रीथ टेस्ट को यंगर चिल्ड्रन के अंदर परफॉर्म नहीं करते हैं, क्योंकि क्या कर सकता है, ये यंगर चिल्ड्रन के अंदर क्या कर सकते हैं, उनकी क्या है, स्फिंक्टर पे क्या होता है, कंट्रोल नहीं होता, इसकी वजह से क्या हो सकता है, उनके अंदर डायरिया की कंडीशन देखने को मिल सकती है। इसलिए यंगर चिल्ड्रन के अंदर हाइड्रोजन ब्रीथ टेस्ट परफॉर्म नहीं करते हैं। और थर्ड टेस्ट होता है, अब आखिर अगर यंगर चिल्ड्रन में ये टेस्ट नहीं कर सकते तो उनके अंदर हम कौन सा टेस्ट कर सकते हैं, उनके अंदर हमारा जो थर्ड टेस्ट होता है स्टूल एसिडिटी टेस्ट, यानी कि स्टूल एग्जामिनेशन पे अगर स्टूल की एसिडिटी क्या हुई है, बढ़ी हुई है, तो मतलब क्या है, बच्चे को क्या है, लैक्टोज इंटॉलरेंस की प्रॉब्लम है। अब बात करते हैं हम इसकी मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट में अगर हम बात करेंगे तो सिंपल सी बात है कि अगर किसी बंदे को कोई चीज टॉलरेट नहीं हो रही है तो उसको वो चीज नहीं देंगे। तो सबसे पहला क्या करेंगे, इसके अंदर हम मैनेजमेंट के अंदर स्टॉप मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। दूसरा क्या कर सकते हैं, हमारे पास क्या लैक्टेज एंजाइम ही तो नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, आर्टिफिशियल लैक्टेज देख सकते हैं, जिसको क्या अपने मार्केट में किस नाम से मिलता है, लैक्ट्रेड या फिर लैक्ट्रेज। इसको क्या करेंगे, हम मिल्क के अंदर मिला के क्या करेंगे, बच्चे को देंगे। तीसरा हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, अगर हम क्या कर रहे हैं, मिल्क को पूरी तरह से स्टॉप कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या करना है, हमें बच्चे के अंदर कैल्शियम की या फिर विटामिन डी की कमी ना हो, तो इसलिए मतलब क्या करेंगे, उसको विटामिन डी सप्लीमेंट और कैल्शियम भी क्या करेंगे, प्रोवाइड करवाएंगे। उसके अलावा हम उस बच्चे को क्या कर सकते हैं, कर्ड का यूज कर सकते हैं, क्योंकि कर्ड में क्या होता है, लैक्टोबैसिलाई होता है, जो कि खुद क्या कर सकता है, जो खुद एक क्या लैक्टेज एंजाइम की तरह वर्क करता है। उसके अलावा लास्ट चीज होती है इसके अंदर, हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, सिस्टेमिक डिसेंसिटाइजेशन। सिस्टेमिक डिसेंसिटाइजेशन क्या होता है, यानी हम उसको क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा स्मॉल अमाउंट के अंदर क्या करेंगे, उसको प्रोवाइड करेंगे, जिससे क्या है उसके अंदर क्या अडेप्टेशन आ जाएगा उस चीज के लिए, थोड़ा थोड़ा करते करते। ये यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है लैक्टोज इंटॉलरेंस। थैंक यू।